बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम एक पूरे चैप्टर को 10 मिनट में कैप्सूल के फॉर्म में जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे सबको देने की कोशिश करेंगे। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग आते हैं परमुटेशन। परमुटेशन होता क्या है? देखिए, परमुटेशन को हिंदी में हम क्रमचय बोलते हैं। ये क्या है? क्रमचय है। लेकिन बेसिकली जो परमुटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? ये अरेंजमेंट है, याद रखिएगा। दिस इज द अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट है। अब इसमें होता क्या है, एक फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। कह रहा है कि किसी काम को करने का तरीका m है और करस्पॉन्डिंग टू ईच अगर काम करने का तरीका n है तो हम कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ वेज द थिंग्स कैन बी डन इज m into n। एक छोटा सा एग्जाम्पल यही हमने यहाँ पर दिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर जैसे आप कहते हैं हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, दीज आर दी नंबर्स। कहते हैं भाई बताओ कि इन 4 नंबर को अरेंज करके हम कुल कितने नंबर बना सकते हैं? याद रखिए, हमने कहा टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। याद रखो, 4 डिजिट्स नंबर्स। कंडीशन ये है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड मतलब क्या हुआ जी? एक बार में एक ही नंबर यूज होगा। तो हम इसको लिखेंगे कि भाई देखो, हमारे पास सब मिला के 4 है। फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं भाई? अगर भरना होगा तो आउट ऑफ 4 डिजिट यू विल बी फिलिंग अप इनटू 4 वेज भरोगे। ये भर गया, 4 में से एक कोई डिजिट खत्म हो गया, दूसरा क्या होगा? 3 होगा। इस अनुसार क्या होगा? 4 इंटू 3। अगला क्या होगा जी? 2। उसका क्या होगा? 1 हो गया। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स। द नंबर्स विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्लियर हो गया। अब आपके मन में जरूर आना चाहिए कि सर अगर रिपीटिशन रहेगा तो हम कहते हैं कि रिपीटिशन अगर हो गया तो रिपीटिशन इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड हो गया तब क्या होगा? आप बताइए। अगर रिपीटिशन अलाउड होगा तो उस केस में हमारे पास ये 4 है। पहले वाले का हमने कहा ना 2 3, आपने कहा पहला 4 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 4 होगा, चौथा 4 होगा। क्यों? 4 डिजिट में जो चाहे वो यहां आ सकता है। रिपीटेशन है इसलिए ये 4 4 4। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 इंटू। अब देखिए, दूसरा इसमें एक आता है, कंसेप्ट है फैक्टोरियल नोटेशन का। फैक्टोरियल नोटेशन इज गिवन लाइक दिस इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम द नंबर। ये पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, होल नंबर होगा। तो आप कहते हो कि फैक्टोरियल n का मान क्या होता है? n से स्टार्ट होकर 1 तक। जैसे अगर फैक्टोरियल 5 है तो हम कहते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल n का मान क्या होता है? ये दोनों सिंबल होते हैं, हम इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। तो हमने कहा फैक्टोरियल का मान क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। कहां तक? 1 तक हो गया। अच्छा, अगर चाहो तो लिख सकते हो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो फिर इतना ही होता है। जैसे अगर आप फैक्टोरियल 10 लिखते हो तो इसको लिख सकते हो 10 इंटू फैक्टोरियल 9, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। मतलब जहां आपको रुकना है वहां फैक्टोरियल लगा दीजिए। एक पार्ट है। दूसरा ये है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। समझ लीजिए ना, इसमें n का मान 1 रख दीजिए। n का मान 1, यहाँ 1, यहाँ 0, तो क्या होगा जी? 1 हो गया, 1 हो गया। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। दिस इज समथिंग अबाउट फैक्टोरियल। अब देखिए परमुटेशन जो क्या होता है, हम लिखते हैं कि इसका देखिए, पहले इसका सिंबल देखिए। npr का वैल्यू होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ये कैसे होता है इसकी हम लोग चर्चा भी तुरंत कर देंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल npn का मान होता है फैक्टोरियल n। ये एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि पहले समझ लीजिए निकालते कैसे हैं। जैसे आप कहते हो कि 10p3 का मान क्या होगा? फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई क्या? 10 इंटू इंटू फैक्टोरियल 7 कैंसिल, तो हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8। ये समझ में आया क्या? यानी अगर आपको 52p2 करना है तो कुछ नहीं लिखना है, 52
ठीक है क्या? अगर आपको 100 P2 लिखना है तो 100 इंटू 99, कुछ नहीं करना है, ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया। तो ये तो खैर फैक्टोरियल निकालने का तरीका है। ये आया कैसे, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ये वहीं से इसका प्रूफ आता है। लेकिन मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता दूं। जैसे आपने कह दिया कि हमारे पास एक वर्ड है मंडे, कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर मतलब लेटर का मतलब वर्ड का मतलब निकले चाहे नहीं निकले, लेकिन कहता है कि भाई कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो कुल कितने वर्ड्स हैं। देखिए 3 3 6 हो गया, तो हमने कह दिया कि 6P6 और इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल 6, निकाल लीजिएगा। अगर कहता है कि वर्ड्स स्टार्टिंग विथ M, तो M फिक्स हो गया। कितने बच गए बाकी, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया, दैट इज फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? या तो ये लिखिए ना 5 क्योंकि M फिक्स है। अगर आप ये कहते हैं कि वॉवेल्स आर टुगेदर, वॉवेल्स हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो साथ रहते हैं तो इनको एक साथ कर दीजिए ना, इनको एक लेटर मान लीजिए। तो आपके पास बाकी कितने बच गए, MNDY, 1 2 3 4 5, कुल कितना हो गया, फैक्टोरियल 5। लेकिन इन दोनों को भी अरेंज कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर आप कहते हो कि भाई ये वॉवेल साथ साथ नहीं आते हैं, साथ साथ नहीं आए हैं, तो क्या होगा जी, फैक्टोरियल 6 माइनस जब साथ साथ आते हैं फैक्टोरियल 2। लेकिन जो एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है वो सिर्फ इतना ही है, आप जरा देखिएगा। जैसे आप कहते हो कि भाई बताइए इसके वर्ड को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, ऑल द लेटर्स आर टू बी अरेंज, तो हम कहते हैं इट इज फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2। जो रिपीटेड है वहां तो सब डिफरेंट लेटर थे, लेकिन यहां अगर रिपीटेड है तो हम कहते हैं फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2। आप कहते हो साहब अगर हमारे पास इलाहाबाद है, इलाहाबाद है, देखिए 1 2 3, ये कितना है, 3 है, L कितना है, 2 है, बस कुल कितने हो गए जी, 3 3 6 2 8, तो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर है कि भाई कहते हैं कि हमारे पास 5 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, गर्ल्स कहते हैं हम साथ साथ नहीं बैठेंगे, तो पहले बॉयज को बैठाइए, 1 2 3 4 5, तो दिस 5 बॉयज कैन सिट इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 5 वेज। लेकिन गर्ल्स कहां बैठेंगे, ये गर्ल्स की जगह है, देखिए कितना हो रहा है, कितनी हो गई, 6, तो गर्ल्स को 6 जगह पर बैठाने का तरीका क्या होगा, 6P। नाउ जस्ट सी आई एम गिविंग अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपको इनसाइट देगा। वी हैव अ वर्ड इंडिपेंडेंस, तो कह रहा है कि इनको अरेंज करना है। अच्छा देखिए, जब फैक्टोरियल लिखते हैं तो कंफ्यूज मत करिएगा, वो अगर कोई कहता है 5P5 या फैक्टोरियल 5 तो उसका मतलब एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि इंडिपेंडेंस वर्ड को कुल कितने, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, तो पहले देख लीजिए कुल कितने हैं, देखिए 3 3 6 3 9 3 12, सब मिला के 12 है। तो हमने कह दिया भाई ये होगा फैक्टोरियल 12, लेकिन हमने कहा था जो रिपीट होता है, तो E 3 बार आया है, N 4 बार आया है, D 2 बार आया है, ये पहला आंसर खत्म, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। दूसरा कह रहा है कि वर्ड्स स्टार्टिंग विथ P, अगर कहता है कि पहला वर्ड P हो गया, तो अगर P हो गया तो इस पूरे में से हमारे पास 12 थे, एक फिक्स हो गया, तो हमारे पास बाकी कितना बच गया जी, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अगला कहता है कि अगर वॉवेल साथ साथ आ जाते हैं, वॉवेल कितने हैं जी, वॉवेल आपके पास 1 2 3 4 और एक आई है, तो आप करिए क्या कि इनका एक बंडल बना लीजिए, इनका एक बंडल बन गया, तो 12 में से 5 का एक बंडल बना, तो एक बंडल ये हुआ और 7 पहले से हैं, तो कुल कितने हो गए जी, फैक्टोरियल 8। उस फैक्टोरियल 8 में से जो आपके पास N और D है वो कितना है जी, सॉरी NE आपके पास आया है 4, ये E 4 है और N 3 है। ठीक है, अब देखिए,
तो ये हो गया, हम बताए थे कि बाकी जो 7 हो गया उसका एक और एक बंडल फैक्टोरियल 8 हो गया। लेकिन इसमें याद रखिएगा n 3 बार आया है और 2 बार आया है, ये तो पूरा हो गया। लेकिन जो ये वॉवेल्स को एक बंडल बना के रखे हैं, ये कितना है जी? फैक्टोरियल 5। लेकिन ये कितना है? 4 बार, तो ये इसका हो गया। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई आई हमारे पास क्या है? शुरू हो रहा है और पी से खत्म हो रहा है। याद रखिए, आई से शुरू हो रहा है, पी से खत्म हो रहा है, तो 2 फिक्स हो गया, तो 12 में से 2 खत्म, तो हमारे पास कितना होगा जी? फैक्टोरियल 10। फिर ई 4 बार आया है, एन 3 बार आया है, ये 2 बार आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर परमुटेशन।